हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको एसओएल से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी यानी कंप्लीट डिटेल्स में आज आपको दूंगा, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट जो बिल्कुल नए हैं, जिनको नहीं पता एसओएल बेसिकली है क्या, एसओएल में एडमिशन कैसे होता है, एसओएल में एग्ज़ाम कैसे होता है, मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हो कंप्लीट पैकेज इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ। और इस वीडियो का ही नाम है एडमिशन से लेकर डिग्री मिलने तक का सफ़र। और मुझे लगता है कि ये पहली वीडियो होगी जिसमें मैं कोई पर्सन पूरी वीडियो में पूरी संपूर्ण जानकारी आपको प्रोवाइड करवाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना। और एक चीज़ और, देखिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप नए बच्चे हैं, नए स्टूडेंट हैं, अगर आप एसओएल से स्टडी या ग्रेजुएशन करने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो देखिए, एसओएल के एडमिशन बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं, आपको अपडेट मिल जाएगा चैनल के माध्यम से, ठीक है। वैसे आपसे भी पता होगा। तो आज हम बात करेंगे एसओएल के एडमिशन कैसे होते हैं। पहले तो समझ लीजिए एसओएल है क्या। देखिए, एसओएल का फुल फॉर्म है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। ये एसओएल जो एक कॉलेज है, और ये कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर आता है, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का ही एक कॉलेज है, जो कि ओपन डिस्टेंस यानी कि ओपन डिस्टेंस मोड से आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स आपका कंप्लीट कराता है, ठीक है। एक चीज़ और की क्लियर कर देते हैं चीज़ को लेके, काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि सर एसओएल से क्या क्या होता है, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। सारी कोर्स की लिस्ट भी आज मैं आपको बताऊँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो को पूरा देखना, तभी आप समझ पाओगे कि मैं एक्चुअली कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। तो एसओएल की शुरुआत कब हुई? एसओएल की शुरुआत हुई 1962 में। 900 स्टूडेंट के साथ इसने शुरुआत की, और आज हर साल एसओएल के अंदर एक अपना नया रिकॉर्ड बनता है। 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चे इसके अंदर एनरोल होते हैं प्रति वर्ष। हर साल इसके अंदर आपको एडमिशन देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं एसओएल के एडमिशन की। तो चीज़ क्लियर मैंने कर दी है। अब सबसे बड़ी चीज़, एसओएल का एडमिशन होता कैसे है, कौन कौन बच्चे इसके लिए एलिजिबल रहते हैं, पूरा प्रोसेस एक्चुअली है क्या। तो देखिए, एक्चुअली एसओएल के अंदर एडमिशन और जो रजिस्ट्रेशन है वो एक ही होता है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, जबकि पीजी के लिए इसका सिस्टम थोड़ा अलग है। पीजी का भी एक्सप्लेन करूंगा। तो एसओएल के अंदर रजिस्ट्रेशन और एडमिशन एक ही होता है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन शुरू होते हैं उसी के साथ आपका एडमिशन भी शुरू हो जाता है। एसओएल के एडमिशन पूरी तरीके से ऑनलाइन होते हैं, जिनको आप एसओएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसमें एडमिशन आप ले सकते हैं। एडमिशन की बात की जाए, 2024 अभी चल रहा है, वीडियो 2024 में आ रही है, तो इस वीडियो को आप देख सकते हो। तो जब आप एसओएल में एडमिशन लेते हो उसके बाद क्या करना होता है, कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो देखिए, एडमिशन इसमें आपको, अगर जो मान लीजिए आप पहले बीए बीकॉम से शुरू करते हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो इसके लिए आपका 12th क्लियर होना कंपलसरी रहता है। 12th अगर आपका पास आउट है किसी भी स्ट्रीम से, चाहे सीबीएसई हो, एनआईओएस हो, या अदर स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हो, जैसे यूपी बोर्ड हो गया, होम बोर्ड हो गया, आपका इलाहाबाद बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, तो आप एसओएल में एडमिशन ले सकते हो। एसओएल बेसिकली दिल्ली के अंदर ही आपके एग्जाम भी कंडक्ट कराता है, और दिल्ली के अंदर ही इसका हेडक्वार्टर है, और जितने भी कॉलेजेस है इसके दिल्ली के अंदर ही बने हुए हैं। यानी कि आप दिल्ली के बाहर जाकर इसमें एग्जाम नहीं दे सकते, बट स्टडी आप कहीं से भी बैठ के कर सकते हो, क्योंकि एसओएल आपको स्टडी जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में प्रोवाइड करवाता है। तो ये चीज़ सबसे अच्छी बात है कि ऑफलाइन उन स्टूडेंट के लिए जो कहीं ना कहीं कॉलेज जाना चाहते हैं, और ऑनलाइन उस स्टूडेंट के लिए जो कॉलेज नहीं आ सकते। दोनों मोड में आपको इसमें जो क्लासेस है वो प्रोवाइड की जाती है। अब एसओएल में एडमिशन जब आपका होता है तो एडमिशन ऑनलाइन होता है, पेमेंट होता है, पेमेंट आप करते हो, आपका एडमिशन वेरीफाई में जाता है। वेरिफिकेशन होने के बाद जैसे आपका वेरीफाई कंप्लीट होता है, डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हो। डॉक्यूमेंट कुछ नहीं, नॉर्मल डॉक्यूमेंट है। जैसे अगर आप अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लेते हो तो आपके जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, जैसे आपका 10th और 12th की मार्कशीट, आपका प्रोविडेंस सर्टिफिकेट, वो आपको लगाना होता है। SC ST का अगर आप बिलोंग करते हो, SC ST का सर्टिफिकेट लगाते हो। इनकम सर्टिफिकेट लगाते हो अगर आप इनकम अपनी कम दिखाते हो, ठीक है। अगर आप हैंडीकैप स्टूडेंट हो तो उसका सर्टिफिकेट लगा देते हो, जो भी नॉर्मल प्रूफ है वो आप लगा देते हो, ठीक है। देन उसके बाद आप वेरीफाई पे जाता है। जब वेरिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपसे पेमेंट ली जाती है। पेमेंट जब आप कर लेते हो उसके बाद आपका एडमिशन तुरंत कंफर्म हो जाता है। तुरंत आपको ID कार्ड और फी रिसिप्ट आपको मिल जाता है, और कंफर्म कर दिया जाता है कि आपका ये रोल नंबर है और आपको इसमें एडमिशन मिल चुका है, ठीक है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। अब सबसे बड़ी बात, एडमिशन की बात क्या होता है। तो देखिए, असली चुनौती यहीं शुरू होती है।
होता ये है कि एक तो ओपन यूनिवर्सिटी ओपन कॉलेज होने की वजह से स्टूडेंट जो है थोड़े से गुमराह रहते हैं कि सर हमें अपडेट कहाँ से मिलेगा। तो अपडेट की टेंशन मत लीजिए, हम बैठे हुए हैं, हम आपको अपडेट देंगे। तभी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। तो देखिए, जब आपका एडमिशन हो जाता है, एडमिशन होने के बाद कुछ महीने तक आपको वेट करना होता है। कुछ महीने बाद फिर आपकी क्लासेस शुरू होती हैं। क्लासेस से पहले आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया जाता है। स्टडी मटेरियल इनका बाय पोस्ट भी काफ़ी स्टूडेंट को मिल जाता है जो दिल्ली से बाहर रहते हैं, और ऐसे स्टूडेंट अपना स्टडी मटेरियल इनके जो रीजनल सेंटर पे जाके कलेक्ट कर सकते हो, जो इनके सेंटर्स बने हुए, इनकी जानकारी आने वाले टाइम पे मैं बता पाऊंगा। ठीक है, स्टडी मटेरियल मिलने के बाद देन आप फिर अपनी स्टडीज़ करते हो। तो स्टडीज़ की बात की जाए, इसमें क्लासेस चलती हैं। अब तो एसओएल में क्लासेस काफ़ी अच्छी चलती है। काफ़ी मिथ थे एसओएल को लेकर कि सर इसकी क्लासेस टाइम से नहीं होती, बट एसओएल ने पिछले जब से इसमें एनईपी लागू हुआ है तब से एसओएल क्लासेस प्रॉपर दे रहा है। ऑनलाइन भी दे रहा है और ऑफलाइन भी आपको क्लासेस में प्रोवाइड हो जाती है। ठीक है, सब्जेक्ट की बात की जाए, इसमें एक सेमेस्टर में आपके टोटल 7 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, यानी एक साल में आपको 14 सब्जेक्ट में स्टडीज़ करनी होगी। एसओएल में ग्रेजुएशन की बात की जाए तो इसके अंदर जो ग्रेजुएशन है वो 3 साल का भी है, 4 साल का भी है। वो आपके ऊपर है कि आप 4 साल का करते हो 3 साल का करते हो। मतलब कि कहने वाली बात यह है कि इसके अंदर एनईपी लागू है कि अगर आप 3 साल के अंदर ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी, और अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन करते हो, 1 साल एक्स्ट्रा करते हो, तो आपको एडवांस डिग्री यानी रिसर्च डिग्री साथ में दे दी जाएगी। इसका बेनिफिट ये रहेगा कि अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन 55% 75% मार्क्स के साथ क्लियर करते हो तो ऐसी कंडीशन में आपको डायरेक्ट पीएचडी में जो एडमिशन आपको मिल जाता है एंट्रेंस बेस पे, यानी आपको एमए करने की जरूरत नहीं पड़ती। एमए आप कर सकते हो ऑप्शनल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। यानी आप यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप डिग्री कर लीजिए या एडवांस डिग्री कर लीजिए। 3 या 4 साल का ऑप्शनल ग्रेजुएशन आपको मिलता है। इसके एग्जाम की बात की जाए, इसके एग्जाम सेमेस्टर वाइज होते हैं। 6 महीने में इसके एग्जाम होते हैं और 1 साल में इसके 2 सेमेस्टर आपके होते हैं। टोटल 3 साल की बात की जाए इसके 6 सेमेस्टर है, और 8 साल आपका 4 साल की बात की जाए इसमें टोटल आपके 8 सेमेस्टर इसमें आपके लग जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, काफ़ी काम आएगी। सब्जेक्ट की बात की जाए, सब्जेक्ट में इसमें आपको 4 तरीके से बांटा गया है। पहला, डिसिप्लिन के वो सब्जेक्ट जो आपको कंपलसरी मिलते हैं। जैसे बीए प्रोग्राम की बात की जाए, इसमें मेजर माइनर का सब्जेक्ट आपको दिया जाता है। बाकी बीकॉम वगैरह के जो सब्जेक्ट हैं उनमें कंपलसरी सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा जेनिक इलेक्टिव का एक सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने के लिए दिया जाता है। एबिलिटी एनहांसमेंट का एक सब्जेक्ट आपको मिलता है। स्किल एनहांसमेंट का एक सब्जेक्ट आपको मिलता है और वैल्यू एडिशन का एक सब्जेक्ट आपको मिलता है। टोटल 7 सब्जेक्ट आपको मिलते हैं, जिसमें डिसिप्लिन के अंदर 3 सब्जेक्ट और बाकी एक सब्जेक्ट उसमें होते हैं। टोटल 7 सब्जेक्ट आपको पर सेमेस्टर मिलते हैं। इसके अलावा एग्जाम से पहले आपके असेसमेंट भी करवाए जाते हैं। जी हाँ, असेसमेंट, असाइनमेंट नहीं, असेसमेंट। असेसमेंट जो इसमें होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं। ऑनलाइन का मतलब ये है कि आप घर बैठे बैठे इनका असेसमेंट दे सकते हो। जी हाँ, खोल कर दे सकते हो। ठीक है, तो वो आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। तो असेसमेंट इसका ऑनलाइन होता है, मोबाइल फ़ोन से आप इसका असेसमेंट देते हो। असेसमेंट जो होता है इसमें 70 नंबर का होता है, जिसका वेटेज 30% मार्क्स का होता है, और 90 नंबर का आपका पेपर होता है जिसमें 70 नंबर का आपका वेटेज जुड़ा आता है। तो ये डिटेल में आने वाले टाइम पे बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के बाद क्या होता है। जब आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हो, जब आप पास हो जाते हो, देन उसके बाद आपको मार्कशीट मिल जाता है। इसका जो मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है वो आपको तुरंत मिल जाता है। मतलब ग्रेजुएट होने के 15 दिन के अंदर आपको प्रोविजनल मिल जाता है और मार्कशीट आपको तुरंत मिल जाती है जब आपका रिजल्ट आ जाता है। इसका जो ऑनलाइन मार्कशीट और प्रोविजनल होता है वो वैलिड होता है, उससे आप कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हो, जॉब कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसके अंदर कोर्सेज कौन कौन से होते हैं। डिग्री का भी मैं बताऊंगा। अगर मैं अंडर ग्रेजुएट की बात करूं तो इसके अंदर अंडर ग्रेजुएट के अंदर कुछ कोर्सेज को ऐड किया गया है 2022 और 23 में। वैसे तो इसके अंदर पहले जो कोर्सेज चले आ रहे थे वो अभी भी चले आ रहे हैं। जैसे बीए प्रोग्राम नंबर 1 पे आता है, बीकॉम प्रोग्राम नंबर 2 पे आता है, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस नंबर 3 पे आता है, फिर आपका बीकॉम ऑनर्स है, बीए ऑनर्स इंग्लिश है। ये 5 सब्जेक्ट जो 5 कोर्सेज है जो कि काफ़ी पहले टाइम से चले आ रहे हैं और अभी भी ये कोर्सेज चल रहे हैं, ये तो चलते ही रहेंगे। इनके अलावा इसके अंदर कुछ कोर्सेज को और ऐड किया गया है। जैसे इसके अंदर आपको बीएमएस मिल जाता है, इसके अंदर आपको बीबीए मिल जाता है, इसके अंदर आपको बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स मिल जाता है, इसके अंदर आपको बीए प्रोग्राम विद साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मिल जाता है, इसके अंदर आपको बीए प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन का सब्जेक्ट भी आपको मिल जाता है। टोटल 10 से 11 सब्जेक्ट इसके अंदर आपको मिल जाते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के अंदर। एडमिशन की बात की जाए कि नॉर्मली आज 90% जो कोर्सेज इसके अंदर आपको डायरेक्ट दाखिला मिलता है आपके 12th के बेस पे। और हाँ, इसके अंदर एक चीज़ और है, 12th वाला स्टूडेंट या तो बीए कर सकता है या बीकॉम कर सकता है, ये आपके पास ऑप्शन है। जी हाँ,
मान लीजिए अगर आप आर्ट साइड से हो तो आप बीकॉम करना चाहते हो, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जब उस पोर्टल पे अप्लाई करोगे, समर्थ वाले पोर्टल पे, आपको वहाँ शो कर जाएगा। आप जैसे सब्जेक्ट डालोगे आपको 2 सब्जेक्ट ही सबसे ज़्यादा शो करेंगे, पहला बीकॉम प्रोग्राम और बीए प्रोग्राम। बाकी बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करने के लिए आपके मार्क्स जो है वो अच्छे होने चाहिए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में, ठीक है। तो वो आप जब अप्लाई करोगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ऑनर्स भी है, प्रोग्राम कोर्सेज भी इसके अंदर मिल जाएगा। बीएससी इसके अंदर नहीं है, मैं बार बार चीज़ को कह रहा हूँ, इसमें साइंस साइड का भी सब्जेक्ट ऐड नहीं किया गया, उसके लिए आप इग्नू का रुख कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम की बात की जाए, एग्जाम देने के लिए आपको दिल्ली आना पड़ेगा। दिल्ली में इसके एग्जाम होते हैं। एग्जाम से पहले इसका हॉल टिकट आता है, डेट शीट आता है, जैसे प्रॉपर सारी यूनिवर्सिटी का होता है, उसकी जानकारी हम आपको देंगे, ठीक है। एक चीज़ और, काफ़ी स्टूडेंट के क्वेश्चन होते हैं कि सर क्या इसके करने के बाद हमें पूरी वैल्यू हमें मिलेगी? जी हाँ, इसके अगर आप इससे ग्रेजुएशन करते हो तो आप IAS भी बन सकते हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हो, बस इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या है, ठीक है। अब आ जाता है पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर। तो पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर इसके अंदर कुछ कोर्सेज है, जैसे इसके अंदर आप MA हिंदी कर सकते हो, MA पॉलिटिकल साइंस, MA हिस्ट्री, MA संस्कृत और MCOM, ये 5 कोर्सेज आपके हो गए MCOM के, MA के। और इसके अलावा इसमें MBA भी आपको मिलेगा और बिलिस मिलिस के कुछ सब्जेक्ट भी आपको इसमें मिल जाएंगे। और पोस्ट ग्रेजुएशन के जो एडमिशन है इसमें भी रजिस्ट्रेशन आपका होता है, और इसके जो एडमिशन है ज़्यादातर एडमिशन में मेरिट बेस होते हैं PG कोर्सेज के अंदर, और अंडर ग्रेजुएट में डायरेक्ट आपको एडमिशन इसमें मिल जाता है। जब आपका रिजल्ट आ जाता है, जब आप एग्जाम दे देते हो, देन उसके बाद 1 साल के बाद आपका कॉन्वोकेशन होता है। कॉन्वोकेशन के अंदर आपकी डिग्री जो है जारी की जाती है, डिग्री जो है आपके घर पे भेजी जाती है, या आप कलेक्ट भी कर सकते हो, और ये बहुत लंबा प्रोसेस है, अभी तो आप एडमिशन लोगे। अब सबसे बड़ी बात, काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं सर एडमिशन तो हम ले लेंगे, बट हमें जानकारी कहाँ से मिलेगी? बात वहीं आ जाती है। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ, कॉलेज अपडेट आप अपने पास रखिए, और ऑफिशियल वेबसाइट जो है SOE की वो विजिट करते रहिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। बाकी अगर आप वेबसाइट भी ना भी देखो तो भी मिस हम कुछ नहीं होने देंगे, ठीक है। और रही बात क्या हमें 2024 में SOL में एडमिशन लेना चाहिए, तो मैं कुछ रीज़न आपको बता रहा हूँ क्यों लेना चाहिए। पहला रीज़न, अगर आप चाहते हो कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ग्रेजुएशन करूं, तो SOL से बेस्ट ऑप्शन आपके पास को नहीं है, जहां आप CUT से बच सकते हो, जहां मेरिट बेस से बच सकते हो। मान लीजिए आपका CUT में नहीं हुआ, CUT रेगुलर से नहीं हुआ, तो आप SOL में आके दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ के अपनी डिग्री लेने का जो सपना है वो पूरा कर सकते हो। दूसरी चीज़ और क्या फैसिलिटी है? दूसरी फैसिलिटी ये है कि इसके अंदर आपको NEP मिल जाता है, और इसके अंदर आपको फैसिलिटीज़ कुछ अच्छी मिल जाती है। प्लेसमेंट की सुविधा भी इसके अंदर SOL महीने में देता रहता है। और एक चीज़ और मैं बताऊं, देखिए पहली चीज़, कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें अच्छी है, उसके बाद कुछ चीज़ें इसमें डिसएडवांटेज भी है, वो भी मैं आपको समझ देता हूँ। एक्चुअली देखिए SOL खुद में कॉलेज ना होकर एक यूनिवर्सिटी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि 1.5 लाख बच्चा इसके अंदर, 1.5 लाख स्टूडेंट इसके अंदर एडमिशन लेता है। तो कहीं ना कहीं जब 1.5 लाख बच्चे भी होंगे तो आप खुद सोचिए रिजल्ट भी थोड़ा डिले होगा, है ना। तो ये चीज़ को थोड़ा परेशानी आपको हो सकती है, बट एज इट इज़ ग्रेजुएट होते हैं बच्चे, और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अच्छी पोस्टों पे भी लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन नहीं होता। तो अगर आप चाहते हो कि दिल्ली में पढ़ना और दिल्ली में आकर पढ़ना और यूनिवर्सिटी दिल्ली की डिग्री लेना, तो आप पढ़ सकते हो। और SOL की डिग्री और रेगुलर की डिग्री बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है। कॉलेज का डिफरेंट है, बाकी सेम है, वैल्यू 101% सेम है। यानी कोई रेगुलर से पढ़ रहा हो और आप SOL से पढ़ रहे हो, दोनों की सेम वैल्यू आपकी रहेगी। क्लासेस इसमें कंपलसरी होती नहीं है, जाना चाहते हो जाइए, नहीं जाना चाहते घर से पढ़िए, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी, बस इतना ही था इस वीडियो में। और एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ आपको जाने से पहले, देखिए एडमिशन शुरू होते ही आपको अपडेट कर दिया जाएगा, बाकी अपडेट आप मिल जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स।